हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एचपी एग्ज़ाम्स विद जेरी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स मेन रहने वाले हैं। सबसे पहले जो पीछे जेबीटी का कमीशन हुआ है उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है। उसके अलावा जो जेबीटी का नेक्स्ट कमीशन है वो कब तक आएगा। उसके अलावा जो जेबीटी 2022 है, जो जेबीटी कमीशन 2022 है, उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और उसके अलावा एंड में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको हम अगर अच्छे से पढ़े तो वो हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। और इसके अलावा अगर आप जेबीटी कमीशन या किसी और कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है जो पीछे जेबीटी कमीशन हुआ है उसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ पता ही होगी कि जो पीछे जेबीटी का कमीशन हुआ था उसमें बीएड वालों ने केस लगा दिया था। उनका ये कहना था कि हम भी जेबीटी के लिए एलिजिबल है और वे ये चाहते थे कि हमें भी जेबीटी जो कमीशन है उसमें शामिल किया जाए। अगर ये जो फैसला है वो जेबीटी वालों के हक़ में आता है तब भी ठीक है, अगर ये बीएड वालों के हक़ में आता है तब भी जेबीटी वालों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो बीएड वाले हैं उन्होंने जेबीटी का जो टेट है वो क्लियर नहीं किया है, उनका जेबीटी का टेट क्वालिफाई नहीं है। तो उसके चलते जो ये कट ऑफ है, जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो इसकी कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। तो अगर जनरल की बात करें तो जनरल में हम 50 प्लस और -2 लेकर चलेंगे। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि ये जो आपकी जनरल की कट ऑफ है वो 52 या 48 तक रह सकती है। ठीक है, मिनिमम रह सकती है 48 तक और मैक्सिमम रह सकती है 52 तक। इसके अलावा अगर हम जनरल बीपीएल की बात करें तो दोस्तों ये 45 तक जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसमें ओबीसी की बात करें, अगर हम बात करें ओबीसी की, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 45 तक रह सकती है। इसके अलावा अगर हम एससी की बात करें दोस्तों तो ये हमारी 40 तक रह सकती है। कहने का मीनिंग ये है, अगर आपने जो जेबीटी कमीशन है उसमें 50 से लेकर 55 तक मार्क्स लिए हैं तो आपका जो नंबर है वो 100% आ जाएगा। ठीक है, कट ऑफ में आपका नाम ज़रूर आएगा। तो दोस्तों ये हो गया जो हमारा जेबीटी का कमीशन हुआ है उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट जेबीटी कमीशन है वो कब तक आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हिमाचल में अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले इनको ये जो जेबीटी का कमीशन है वो निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे सुनने में आया तो ये जो कमीशन है वो फरवरी या मार्च में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो फरवरी या मार्च 2022 में जेबीटी का कमीशन निकल सकता है। तो दोस्तों बात तभी बनेगी अगर आप आज से ही तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके लिए सिलेबस लेके आया हूँ। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन 2022 है उसमें कौन कौन सा सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजी की, ठीक है, जिसको हम सीडीपी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कमीशन है इसकी खास बात ये है कि इसमें पूरी बात नहीं बताई गई होती कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो कितने नंबर की आएगी। कई बार ज़्यादा डाल देते हैं तो कई बार कम डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको ये साइकोलॉजी का पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा है जनरल हिंदी ग्रामर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये लास्ट पॉइंट एक बताया था कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि गेम चेंजर हो सकता है। तो यहाँ पे आया दोस्तों जो हिंदी ग्रामर है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि साइकोलॉजी की तरफ ध्यान देते हैं, जो हिमाचल प्रदेश जीके है उसकी तरफ ध्यान देते हैं और इंग्लिश की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन हिंदी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और यही हमारा गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर। ठीक है दोस्तों, इनको ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया ये आपको डीपली पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा है हमारा जनरल मैथ्स। तो दोस्तों जो इसका जो पिछला कमीशन हुआ था उसमें हमने देखा था मैथ्स के थोड़े ही क्वेश्चंस आए थे और वो भी काफ़ी सिंपल से थे। तो उसके अकॉर्डिंग हम
अगर जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें जनरल मैथ ही पढ़ना है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जीके, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जीके की बात की गई है, लेकिन इसमें कई बार जो सेंटर लेवल जीके है और उसके अलावा जो इंटरनेशनल जीके है वो भी पूछी जा सकती है। उसके अलावा जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं वो भी इस क्वेश्चन पेपर में देखे जाएंगे। और इसके अलावा जनरल एंड बेसिक साइंस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा जो हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन 2022 है उसका सिलेबस। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। अगर आप जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए जेबीटी जो कमीशन है उससे रिलेटेड कोर्स लेके आऊँगा। आपको जो भी ये जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे निकल के सामने आ रहे हैं वो सभी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।